दोस्तों, तालिबान का काल पंजशीर में जन्म ले लिया है। जी हां दोस्तों, नॉर्दर्न रिलायंस एक बार फिर से बुलंदियों के साथ तालिबान के खिलाफ खड़ा हो गया है। सारा खेल पलटने जा रहा है क्योंकि रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, भारत और अमेरिका सभी देशों ने मिलकर नॉर्दर्न रिलायंस का बैकडोर से समर्थन करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इस वक्त अगर तालिबान को नहीं रोका गया तो चीन तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान का सारा खजाना लूट लेगा। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में यहां से तालिबान को चुनौती दी जा रही है। पंजशीर के शेरों के हौसलों को देखते हुए फ्रांस, रूस और अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियार नॉर्दर्न अलायंस को देने शुरू कर दिए हैं। अब तालिबान और पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा। तमाम चुनौतियों के बीच 17 अगस्त 2021 को अमरुल्लाह सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया था। उन्होंने संविधान का हवाला दिया, लेकिन तालिबान इसे नहीं मानता है। लेकिन दोस्तों, इतनी कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करने के लिए जिगर में दम चाहिए, और ठीक वही दम भारत के दोस्त अमरुल्लाह सालेह ने दिखाया है। इस वक्त भारत भी पंजशीर के शेरों के समर्थन में भारी मात्रा में हथियार और सैनिकों की भेजने की प्लानिंग कर रहा है। अशरफ गनी के जाने के बाद अमरुल्लाह सालेह की ओर से अफगानी नेताओं से संपर्क साधा जा रहा है और तालिबान के खिलाफ जारी लड़ाई को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अमरुल्लाह सालेह ने साफ कर दिया है कि वे अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे और तालिबान के सामने कभी नहीं झुकेंगे। अमरुल्लाह सालेह तालिबान को खत्म करने की जिद पर अड़ गए हैं और उसकी इसी हिम्मत को देखते हुए पश्चिमी देशों ने हथियार भेजना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब तक तालिबान के लड़ाके बच्चों के झूले पर झूल रहे थे, लेकिन अब वे मौत के फंदे में झूलेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि पंजशीर के शेर कभी नहीं हारते। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको कारण भी बताएंगे प्रूफ के साथ। जब आप भी सबूत देखेंगे तो मान जाएंगे कि तालिबान के लिए पंजशीर इतना खतरनाक क्यों है। पंजशीर प्रांत में अक्टूबर 1972 में जन्मे अमरुल्लाह ताजिक एथनिक ग्रुप के परिवार से संबंध रखती थी। कम उम्र में ही उनके ऊपर से परिवार का साया उठ गया था। ऐसे में उन्होंने छोटी उम्र में ही अहमद शाह मसूद की अगुवाई में एंटी तालिबानी मूवमेंट का ज्वाइन कर लिया। जानकारी के मुताबिक अमरुल्लाह सालेह को तालिबान के निजी तौर पर नुकसान पहुंचाया है। 1996 में तालिबानियों ने उनकी बहन को टॉर्चर कर मार डाला। सालेह बताते हैं कि तब से ही तालिबान के प्रति उनका रुझान पूरी तरह बदल गया। ऐसे में उन्होंने तालिबान को हराने के लिए लड़ाई में हिस्सा लिया। साल 1997 में अमरुल्लाह सालेह को मसूद द्वारा यूनाइटेड फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय दफ्तर में नियुक्त किया गया, जो ताजिकिस्तान के दुशांबे में था। वहां उन्होंने विदेशी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम किया। अमरुल्लाह सालेह साल 2001 तक नॉर्दर्न अलायंस के साथ रहे। उसके बाद 9/11 का हमला हुआ और अमेरिका की अफगानिस्तान में एंट्री हो गई। तब अमरुल्लाह ने अमेरिकी एजेंसी CIA के साथ मिलकर काम किया। तालिबान को कमजोर करने के लिए उन्होंने इंटेलिजेंस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जब तालिबान की सरकार हटी तो उसके बाद अमरुल्लाह को कई अहम पद मिले। साल 2004 में अमरुल्लाह सालेह को अफगानिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट का प्रमुख बनाया गया। इसी दौरान उन्होंने तालिबान के खिलाफ अपना नेटवर्क तैयार किया, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा और आसपास में अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। तालिबान को पाकिस्तान समर्थन दे रहा था। ऐसे में अमरुल्लाह की भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गई। एक मीटिंग में जब अमरुल्लाह की मुलाकात पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ से हुई, तब उन्होंने कह दिया था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही है। मुशर्रफ वो मीटिंग छोड़कर ही चले गई थी। अमरुल्लाह का नेटवर्क धीरे धीरे मजबूत होता चला गया और तालिबान के अंदर की डिटेल उन्हें मिलती चली गई। इसने अफगानिस्तान सरकार को काफी मदद की। साल 2010 में अमरुल्लाह सालेह ने इंटेलिजेंस की जॉब से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि तब एक हमला हुआ था जिसके बाद रणनीति पर काफी सवाल खड़े हो गए थे। दरअसल तब हामिद करजई और तालिबान के बीच बातचीत का रास्ता निकला था, लेकिन सालेह ने इसे एक साजिश बताया था। इसी के बाद दोनों देशों के बीच में संबंध बिगड़ने लगे थे। साल 2011 में अमरुल्लाह सालेह ने हामिद करजई के खिलाफ कैंपेन छेड़ दिया और उनकी नीतियों पर सवाल खड़े करने लगे। इसके बाद उन्होंने नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की और फिर अशरफ गनी के साथ हाथ मिला लिया। साल 2014 में अशरफ गनी सत्ता में आए और अमरुल्लाह सालेह को बाद में गृह मंत्री बनाया गया। 2019 में जब अशरफ गनी फिर से राष्ट्रपति बने, तब अमरुल्लाह सालेह को उपराष्ट्रपति बनाया गया। वो अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति बने। अब एक बार फिर जब अफगानिस्तान मुश्किल में है और तालिबान के हाथ में है, तब अमरुल्लाह एक बार फिर तालिबान के खिलाफ खड़े हुए हैं। अमरुल्लाह सालेह ने खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया है और तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला है। अमरुल्लाह सालेह ने उन लोगों को सलाम किया है जो तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।
तालिबान के खिलाफ अभी भी जो लोग अफगानिस्तानी झंडे को सम्मान कर रहे हैं, उनको अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर सलाम किया है। दोस्तों, अफगानिस्तान में लगभग सभी अहम जगहों पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है, मगर एक स्थान ऐसा भी है जहां पर तालिबान का राज नहीं है। पंजशीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उस इलाके में अब तक तालिबान के कदम नहीं पड़े हैं। यहाँ पर अमरुल्लाह सालेह समेत कई बड़े नेता छिपे हुए हैं। पंजशीर को पंजशेर के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है 5 शेरों की घाटी। ये क्षेत्र नॉर्दर्न अलायंस के पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद का गढ़ बताया जाता है। उन्हें यहाँ शेर पंजशीर की उपाधि दी गई है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में सिर्फ इस जगह पर तालिबान अब तक नहीं पहुंच सका है। 70 और 80 के दशक में सोवियत सेना ने भी इस जगह को छीनने की कोशिश करी थी, मगर वे इसे जीत नहीं सकी। यहां तक पहुंचने के लिए उसको दुर्गम रास्ते लोगों के चकरा देते हैं। दरअसल काबुल के उत्तर में 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस घाटी के बीच पंजशीर नदी बहती है। हिंदू कुश के पहाड़ भी इससे अधिक दूर नहीं है। पंजशीर तक पहुंचने के लिए एक अहम हाईवे भी है, जिससे हिंदू कुश के 2 पास का रास्ता निकलता है। 1980 के दशक में यह सोवियत संघ और फिर 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ डटकर खड़ा रहा। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह का जन्म पंजशीर प्रांत में हुआ था। पंजशीर हमेशा प्रतिरोध करता रहा, इसलिए इसे कभी भी किसी भी संगठन या अंतर्राष्ट्रीय ताकत द्वारा जीता नहीं जा सका है। पंजशीर घाटी के हर जिले में ताजिक जाति के लोग मिलते हैं। ताजिक असल में अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एथनिक ग्रुप है। देश की आबादी में इनका हिस्सा 25 से 30% है। नॉर्दर्न अलायंस 1996 और 2001 के बीच तालिबानी शासन का विरोध करने वाला विद्रोही समूह का गठबंधन था। इसमें अहमद शाह मसूद, अमरुल्लाह सालेह के अलावा करीम खलीली, अब्दुल राशिद दोस्तम, अब्दुल्ला, मोहम्मद मोहकिक, अब्दुल कादिर, आसिफ मोहसनी शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र की भौगोलिक बनावट भी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके दुर्गम और सकरे रास्ते सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। इस कारण कोई भी सेना यहाँ पर पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। ये इलाका चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके रास्ते चलकर मंजिल तक पहुंचना कठिन है। पंजशीर पर कब्जे की हर कोशिश अब तक नाकाम रही है। अफगानिस्तान पर अब अमेरिका बम बरसा रहा था, तो उस वक्त भी पंजशीर अपने अछूता रहा। यहाँ पर न कोई खूनी संघर्ष हुआ, ना कोई आपदाई। 7 जिलों वाले इस प्रांत के 552 गांवों में आज भी बिजली और पानी की सप्लाई नहीं होती है। रोज कुछ घंटे जनरेटर चलाकर लोग अपना काम चलाते हैं। बताया जाता है कि पंजशीर की जमीन में अनमोल पन्ने का भंडार है। इसे अभी भी छुआ नहीं गया है। अगर यहाँ पर माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो इलाका काफी तेजी से विकसित होगा। पंजशीर के लोग निडर हैं, उन्हें युद्ध से डर नहीं लगता। वे कहते हैं कि उन्हें कभी भी हथियार उठाने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि तालिबान सीधा हमला तो नहीं करेगा।